अगर रात का समय एक काली सुनसान सड़क पर बस से सफ़र कर रहे हो और आपके पास बैठा इंसान इंसान है ही नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो आपका हाल क्या होगा? आप जिस बस में सफ़र कर रहे हो वो बस ही सारी भूतिया है। एक बार आप इसे वहम मान सकते हो, पर अगर यह वहम सच्चा हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी चाइना के बीजिंग शहर में, जिसे चाइना के लोग आज भी नहीं भुला सकते। जहां एक बस अपने यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए चली थी, पर उसमें बैठे लोग मंजिल की बजाय पहुंचे मृत्यु लोक में। इस घटना के बाद चाइना के लोग रात को बस में बैठना तो दूर, बात तक नहीं करते। आखिर क्या हुआ था उस रात उस बस में और कहाँ चले गए वो सभी लोग, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी थी वो 375 नंबर की बस जिसका राज आज भी किसी को पता नहीं है, जिसे चाइना की सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था और उसे नाम दे दिया था द मिडनाइट ऑफ 375 लास्ट रूट बस। 7 स्टेशन जितना लंबा यह सफ़र नुमान से चलकर शान टू प्रेग्नेंट हिल स्टेशन तक करीब 16 किलोमीटर का था। 14 नवंबर 1995 यानी आज से 26 साल पहले एक सर्दी की रात में एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान कपल और एक नौजवान लड़का बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और सन्नाटा अपना पैर पसार रहा था। ठीक 11 बजे उसे स्टेशन पर एक बस आती है। उस बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कनेक्टर थी। बस में तब तक 6 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 4 पैसेंजर थे। बस आगे की ओर अपना सफ़र तय करने लगती है। रात का समय होने के कारण सड़कें सुनसान थी, सिर्फ सड़क पर बस की आवाज़ आ रही थी। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को कुछ घने कोहरे में 2 इंसानों की झलक पड़ती है और वह बस को रोकने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं। तभी उन दोनों को देखकर बस ड्राइवर बस को रोक लेता है और वह बस के पिछले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। तभी वह 2 ना होकर 3 लोग थे। तभी ड्राइवर उनकी ओर देखता है। ड्राइवर को कुछ ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नशा कर रखा है और वह पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े थे, जैसे वह कोई नाटक कंपनी में काम करते हैं, और साथ में उनका मुंह भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन तीनों के हाव भाव यात्रियों को थोड़ा परेशान कर रहे थे और बस में सन्नाटे के साथ डरावना माहौल भी बन रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक कपल जोड़ा बस से उतर जाता है। उसके बाद बस दोबारा चलती है और एक बूढ़ी औरत आगे की सीट पर बैठी थी। उसके आगे वाली सीट पर नौजवान लड़का बैठा था। उनका ऐसा हाव भाव देखकर बूढ़ी औरत उनकी ओर गौर से देख रही थी और बार बार चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर वह हर बार नाकाम रहती थी। तभी अचानक से बूढ़ी औरत घबरा जाती है और आगे वाले शख्स पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ महिला कनेक्टर आ जाती है और सारा माजरा जानती है। तभी बूढ़ी औरत बोलती है कि इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। तभी वह लड़का बोलता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है और मैं पर्स को कैसे चुरा सकता हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम रुको, मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। महिला कनेक्टर से कहती है कि हमें अगले स्टेशन पर उतार दो। तभी ड्राइवर अगले बस स्टैंड पर बस को रोक देता है और दोनों वहीं बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। तभी गुस्से में आए लड़के ने बूढ़ी औरत से लड़ना शुरू कर दिया था और कहने लगा कि मेरी ये आखिरी बस थी और तुमने इसे भी मिस कर दिया, और यहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन है? यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मुझे यहाँ क्यों उतारा है? तब बूढ़ी औरत ने उसे शांत किया और बोली, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी वह लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि कैसे मेरी जान बचाई है। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों के बारे में बताने लगती है। तभी कहती है कि जो 3 इंसान पिछली सीट पर बैठे थे वो असल में इंसान थे ही नहीं, और बूढ़ी औरत ने कहा कि वह इंसान ना होकर आत्माएं थी। तब लड़का थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि कैसे। तभी बूढ़ी औरत दोबारा कहती है कि
कि जब भी मैं उनकी ओर देखती थी तो वह मुझे कुछ अजीब लग रहे थे। जब से बस में बैठे थे ना तो वो हिल रहे थे ना ही वह कुछ बोल रहे थे, और तेज़ हवा के कारण सिर्फ उनकी ड्रेस उड़ रही थी। उनके बाल क्यों नहीं उड़ रहे थे? जब मैंने उनकी ड्रेस उड़ती देखी तो मैंने गौर किया कि उनके तो पैर ही नहीं हैं, तो वह बस में चढ़े कैसे? तभी लड़का ज़्यादा डर गया और बोला, अब हम क्या करें? तब दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस वाले उस बात पर इतनी गौर नहीं करते, यह सहारना दे देते हैं कि हम उनकी जांच जरूर करेंगे। तभी वे अपने घर चले जाते हैं और तभी सुबह हो जाती है और पता चलता है कि शान 2 बस स्टैंड पर आने वाली रूट नंबर 375 की बस अभी तक स्टेशन पे नहीं आई है, लेकिन उसे तो रात को ही स्टेशन पर आ जाना था। तभी जांच करने पर पाया कि रूट नंबर 375 की बस गायब है और बस के ड्राइवर और लेडी कनेक्टर भी गायब है। वहीं कुछ मशक्क़त के बाद रूट नंबर 375 की बस को ढूंढ लिया गया और पता चला कि यह बस 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में डूबी हुई है, जिसमें 5 लाशें मिली थी, जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए थे। उनमें से 2 लाशें बस के ही मेंबर की थी जो बस को नियंत्रण करते थे, वहीं 3 लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थीं। यह घटना होने के बाद चाइना में इसका खौफ फैल गया और सभी जानना चाहते थे कि 14 नवंबर को उस बस में क्या हुआ था। तो क्या सच में वह 3 लोग भूत ही थे या सारी बस ही भूतिया थी? इसका राज आज भी किसी के पास नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।